हेलो दोस्तों, मैं हेमंत हूँ। आज के क्लास में हम लोग कंप्यूटर का जो सीरीज चल रहा था उसको कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम लोग जो लेबर इंस्पेक्टर का जो सिलेबस है उसमें से पॉइंट नंबर 5, 6, 7 एंड 10 उसको हम लोग क्या कर स्टडी कर चुके हैं मेरे चैनल के माध्यम से। तो आज के जो क्लास है ना उसमें हम लोग मल्टीमीडिया के उपयोग, जैसे में ऑडियो वीडियो एवं टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। एंड जो 9वां पॉइंट है सीडी डीवीडी से संबंधित जानकारी। सीडी, कॉम्पैक्ट डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। तो सीडी डीवीडी क्या है? मेमोरी यूनिट है एक्चुअली में। ठीक है, तो ये सब के जो पॉइंट है ना, 8वां और 9वां, उसको इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे, जो कि क्या है, सिलेबस में दिया हुआ है लेबर इंस्पेक्टर के। ठीक है, तो जो एग्जाम है उसमें हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आपको अच्छा अच्छा से चीज़ों को समझना है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उनका एमसीक्यू भी मैं कराता हूँ। 50-50, ठीक है, 50 सीडी डीवीडी से, 50 मल्टीमीडिया से, तो उसको भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब इसमें आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर मेमोरी। तो जो सीडी डीवीडी है वो क्या है एक्चुअली में, वो क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, मतलब तो मेमोरी में आएगा। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में भी देखते हैं। तो कंप्यूटर मेमोरी तो कंप्यूटर का वह भाग जहाँ पर डेटा, प्रोग्राम और अनुदेशों का स्थायी या अस्थायी तौर पर संग्रहित करने के लिए पाया जाने वाला स्थान कंप्यूटर मेमोरी कहलाता है। ठीक है, तो एक कंप्यूटर मेमोरी होता है। तो यहाँ पे कंप्यूटर मेमोरी का वर्गीकरण दिया है। ठीक है, ये जो फ्लो चार्ट है इसमें दिया हुआ है। तो ये जो फ्लो चार्ट है उसमें कंप्यूटर मेमोरी का वर्गीकरण, तो प्राथमिक प्राइमरी मेमोरी होता है, या इसको क्या है, मेन मुख्य मेन मेमोरी। तो प्राइमरी या मेन मेमोरी, और दूसरा में क्या होता है, सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, सहायक मेमोरी। तो जो प्राइमरी है उसमें क्या क्या होता है, नॉन वोलेटाइल मतलब स्थाई, और कैश, ठीक, कैश मेमोरी, स्थाई, वोलेटाइल। तो ये जो प्राइमरी जो मेमोरी है उसमें ये सब आता है। ठीक है, स्थाई, नॉन वोलेटाइल, कैश एंड स्थाई, वोलेटाइल। ठीक है, नॉन वोलेटाइल में हमारा आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी, डी रोम, ठीक है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई रोम। और उसके बाद जो ये क्या है, नॉन वोलेटाइल ना ये सब। और जो वोलेटाइल है अस्थाई, उसमें रैम आता है, रैम। और जो सेकेंडरी है, सेकेंडरी मेमोरी यूनिट, उसमें क्या है, सीक्वेंशियल एक्सेस होता है और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी। और सीक्वेंशियल एक्सेस में जो होता है मैग्नेटिक टेप, जो मैग्नेटिक टेप है वो सीक्वेंशियल एक्सेस में आता है। ठीक है, और जो उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है, डायरेक्ट। और यहाँ पे जो रैम था ना, रैम, उसके बारे में थोड़ा देख लो। रैम, जो रैम होता है, रैम, वो दो प्रकार के होते हैं, एक डायनेमिक रैम और एक स्टैटिक रैम, डी रैम और एस रैम। ठीक है, तो डी रैम और एस रैम। तो अभी हम लोग कंप्यूटर मेमोरी फ्लो सीट देख रहे हैं। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है उसका डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी का, ठीक है, तो उसमें उसको अलग अलग, उसको क्या क्या है, करेक्टराइज किया गया है। तो इसमें डायरेक्ट एक्सेस में क्या होता है, चुंबकीय डिस्क, मैग्नेटिक डिस्क, जिसके अंदर में आता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का 1.4 MB होता है, हार्ड डिस्क उसके बाद। ठीक है, और ऑप्टिकल डिस्क में आता है, जैसे अभी जो हम सीडी और डीवीडी की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर में आएगा ऑप्टिकल डिस्क, जो कि सेकेंडरी मेमोरी का है और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो सीडी रोम पहला, सीडी रोम 700 MB का उसका स्टोरेज कैपेसिटी होता है। सीडीआर 700 MB का। CDR-W, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, R/W 700 MB का होता है साइज। डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क 4.7 GB का। PRD, ब्लू रे डिस्क 25 to 30 GB का स्टोरेज होता है। HVD, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क 6 TB, तो सबसे ज़्यादा उसका जो कैपेसिटी होता है HVD का होता है 6 TB। ठीक है, तो उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस में आता है हमारा फ्लैश मेमोरी, पेन ड्राइव बोलते हैं, मेमोरी कार्ड, चिप। ठीक है, ये जो है इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, सेकेंडरी मेमोरी है ना, ये सेकेंडरी मेमोरी और डायरेक्ट एक्सेस है, सेकेंडरी मेमोरी में आता है। तो ये इनबिल्ट नहीं रहता, इसको आप एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। ठीक है, कोई भी सिस्टम है जैसे मोबाइल है या लैपटॉप है, उसमें अलग से लगा सकते हैं, तो इसलिए सेकेंडरी मेमोरी है। तो अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। जैसे मेमोरी का इकाई जो होता है, मेमोरी का इकाई,
यूनिट कौन कौन सा यूनिट में हम मेमोरी को क्या करते हैं, लिखते हैं। तो 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट होता है। 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट होता है। 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 KB, मतलब 1 किलोबाइट। तो ठीक इस टाइप से वो 1024 किलोबाइट इज इक्वल टू 1 मेगाबाइट MP। 1024 MB इज इक्वल टू 1 GB गीगाबाइट। 1024 GB इज इक्वल टू 1 टेराबाइट। तो इसको पूछा है, देखो यहाँ पे एग्जाम में आते हैं व्यापम के। तो 1024 GB को 1 टेराबाइट, इस टाइप से पेटाबाइट होता है, ईगा एक्जाबाइट होता है, जीटाबाइट होता है, एट्टोबाइट। तो ये सब क्या है, मेमोरी यूनिट है। 1024 ब्रोंटोबाइट इज इक्वल टू 1 GB, मतलब जियो बाइट। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसका जो सीरीज होता है मेमोरी का, तो जैसे पहले रजिस्टर है, रजिस्टर, पहले रजिस्टर आएगा अपना, फिर कैश मेमोरी, फिर रोम या रैम, फिर मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, तो ये इसका क्रम होता है। और इसमें आप देख सकते हो जो जो गति होता है ना, स्पीड, तो स्पीड सबसे कम मैग्नेटिक टेप का होता है, सबसे कम मैग्नेटिक टेप का। इसके बाद बढ़ते जाता है मैग्नेटिक टेप के बाद ऑप्टिकल डिस्क, फिर मैग्नेटिक डिस्क, फिर रोम या रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, फिर कैश मेमोरी, फिर रजिस्टर। तो ये जो रजिस्टर है उसका स्पीड सबसे ज़्यादा होता है, ठीक speed अधिक होता है। लेकिन जो स्टोरेज क्षमता है ना, स्टोरेज कैपेसिटी, उसमें रजिस्टर का सबसे कम होगा। रजिस्टर सबसे कम होता है, और मैग्नेटिक टेप का जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, इसको आपको ध्यान रखना है। तो रजिस्टर का स्टोरेज जो क्षमता है कम होगा, और मैग्नेटिक का सबसे ज़्यादा होगा, मैग्नेटिक टेप। ठीक है, तो ये इसका क्रम था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे मतलब और जो कॉन्सेप्ट है वो, तो यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कंप्यूटर मेमोरी के दो प्रकार के होते हैं ना, एक प्राइमरी, एक क्या द्वितीयक। तो प्राइमरी मेमोरी क्या है, यह एक कंप्यूटर का आंतरिक या मुख्य मेमोरी, आंतरिक होता है, पहले से रहता है। ठीक है, मुख्य मेमोरी जो सीधे सीपीयू में जुड़ा होता है। सीपीयू इसमें स्टोर किए हुए डेटा एवं निर्देशों को लगातार पढ़ता रहता है, यह स्थायी मेमोरी होता है। तो प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार के होते हैं ना, प्राथमिक क्या है, रैम रैम इसको क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो प्राइमरी मेमोरी है वो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है, और रीड ओनली मेमोरी, रोम। ठीक, तो इसके बाद आगे चले जाते हैं। इसमें जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में देखते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यह मुख्य मेमोरी होता है, ठीक है। तो रैंडम फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी। और ठीक है, तो यह क्या है, मुख्य मेमोरी है, साथ ही इसे अस्थायी मेमोरी कहते हैं। ठीक है, अस्थायी मतलब वोलाटाइल होता है। तो इसको मुख्य मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब कंप्यूटर को चालू किया जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम तथा कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो यह रैम पर ही ओपन होता है। अगर रैम ना हो तो न सॉफ्टवेयर चलेगा और न ही ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक, इसको अस्थायी मेमोरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब पावर सप्लाई बंद होता है, तो इस मेमोरी के सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे। ठीक, तो पावर चला जाता है, पावर सप्लाई, तो जो डेटा है ना वो सब डिलीट हो जाएंगे। इसलिए क्या है, ये नॉन, मतलब ये वोलाटाइल है, ठीक है, अस्थायी। यह कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है। रैम के दो प्रकार हैं, रैम के दो प्रकार होते हैं, डी रैम, डायनेमिक रैम। इस तरह की रैम की गति धीमी होती है, धीमी होती है। रैम चिप के सर्किट में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगा होता है। ठीक, तो ये इसका इम्पोर्टेंट है। मतलब पूछ सकता है ना, डी रैम में क्या है, तो रैम चिप के सर्किट में ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगा होता है। जो चिप में सर्किट होता है उसमें ट्रांजिस्टर और कैपेसिटर लगा होता है ना। तो उसके बाद डी रैम और भी होता है, एच डी रैम, और भी टाइप होते हैं इसका। तो डी रैम का क्या है, एच डी रैम, आर डी रैम और डी डी आर रैम, एस रैम। ठीक, तो इस तरह के रैम की गति डी रैम की तुलना में अधिक होती है, इसमें सिर्फ ट्रांजिस्टर लगा होता है। एस रैम में सिर्फ ट्रांजिस्टर लगा होता है। ठीक, तो इसमें क्या है, उदाहरण में नॉन वोल्टाइल एस रैम, स्पेशल एस रैम, सिंक्रोनस एस रैम, सिंक्रोनस रैम। ठीक, तो ये इसका अलग अलग टाइप है। तो और उसके बाद रीड ओनली मेमोरी देख लेते हैं। रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, रोम, रीड ओनली मेमोरी, यह एक स्थायी मेमोरी है, मतलब नॉन वोलेटाइल है। ऐसे मेमोरी होती है जिसमें पहले से डेटा निर्देश रहता है और जिसे हम पढ़ सकते हैं। ठीक, तो मतलब इसमें क्या डेटा रहता है उसको हम लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक, तो जैसे कि प्रोग्राम, पी रोम, तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई प्रोम का क्या, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो फुल फॉर्म पूछ सकता है, ई प्रोम का फुल फॉर्म क्या पूछ सकता है, तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी।
उसके बाद हम आ जाते हैं जो हमारा इम्पोर्टेंट नेक्स्ट है, क्या है, सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, ठीक। तो ये बाद में इसको लगाया जाता है, कंप्यूटर में इनबिल्ट नहीं रहता है, सीपीयू से कनेक्ट नहीं रहता। इसे कंप्यूटर का एक्सटर्नल मेमोरी, बाह्य मेमोरी भी कहते हैं। ठीक है, यह स्थायी है, मतलब नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, इसमें हम सूचना को स्थायी रूप से स्टोर कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास क्या है, फ्लॉपी डिस्क है। फ्लॉपी डिस्क का यह एक वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क होता है। इसकी मानक भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी फ्लॉपी डिस्क का पूछता है तो 1.44 MB। ठीक, याद रखना, व्यापम में आया था देखो। उसका जो होता है हार्ड डिस्क, यह कंप्यूटर के डेटा और निर्देशों को सुरक्षित करने का मुख्य स्टोरेज डिवाइस है। यह एल्यूमिनियम धातु का बना होता है। किससे बना होता है? एल्यूमिनियम धातु का बना एक डिस्क होता है, जिस पर चुंबकीय पदार्थ जैसे आयरन ऑक्साइड का लेप चढ़ा रहता है। पूछ सकता है किसका लेप चढ़ा रहता है? आयरन ऑक्साइड का। या दो तरह का होता है ना, तो ये पहला मैग्नेटिक हार्ड डिस्क, यह वृत्ताकार मैग्नेटिक डिस्क के परतों से मिलकर बना होता है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी साधारणतः 80 GB तक होती है और गति 7200 RPM होती है। ठीक, याद रखना इसको। मैग्नेटिक हार्ड डिस्क का जो अधिकतम स्टोरेज कैपेसिटी है 80 GB हो सकता है और गति जो है 7200 RPM होती है। और इसके बाद जो है इसमें ऑप्टिकल हार्ड डिस्क ना, ऑप्टिकल हार्ड डिस्क, तो ये वृत्ताकार ऑप्टिकल डिस्क के परतों से मिलकर बना होता है और हार्ड मतलब हाई स्टोरेज कैपेसिटी के लिए उपयोग किया है। ज़्यादा अगर स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए तो उसके लिए ऑप्टिकल हार्ड डिस्क यूज किया जाता है। इसकी गति भी अधिक होती है जी, गति अधिक भी होती है। ठीक है, तो हम हमारा जो इम्पोर्टेंट है, जो आज के क्लास में हम लोग बेसिकली पढ़ना चाह रहे हैं, तो क्या है, सीडी और डीवीडी के बारे में, जो कि लेवल इंस्पेक्टर सिलेबस में दिया हुआ है, मेंशन है। तो इसको अच्छा से आपको ध्यान रखना है। तो कॉम्पैक्ट डिस्क का, उसका सीडी का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। इसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहा जाता है। इसमें लेजर की सहायता से डेटा स्टोर किया जाता है। पूछ सकता है, लेजर की सहायता से डेटा स्टोर किया जाता है ना, तथा इसे पढ़ा जाता है। तो दो प्रकार का होता है। पहला जो है स्टोरेज डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस सीडी सूचनाओं को पढ़ने लिखने के लिए लाल रंग का लेजर बीम उपयोग करता है। किस रंग का? लाल रंग का। तो सूचनाओं को पढ़ने लिखने के लिए कौन सा रंग का लेजर बीम का उपयोग करता है? लाल रंग का। और सीडी की भंडारण क्षमता मेगाबाइट में होती है, एमबी में पाया जाता है ना। तो सीडी के लिए MPEG 1 डिजाइन किया गया था। सीडी के लिए MPEG 1 डिजाइन किया गया था। तो ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं सीडी के बारे में। और भी देखते हैं, तो सीडी जो है उसको सीडी रोम होता है एक तो इसमें सिर्फ डेटा को एक ही बार स्टोर किया जाता है ना, एक ही बार में इसको स्टोर किया जाता है डेटा तथा इसे मिटाया या पुनः लिखा नहीं जा सकता ना, ये मिटाया पुनः लिखा नहीं जा सकता। अब सीडीआर के उपयोग में डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जाता ना, सीडीआर के उपयोग में डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जाता। सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया पर निकलाते हैं। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। जब भी आप सीडी से कॉपी कर रहे हो तो उसको क्या करना है? बर्निंग करना पड़ता है। तो इसको, ये इंपॉर्टेंट है ना, सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पूछ सकता है, तो पता रहना चाहिए, बर्निंग होती है। इसकी भंडारण क्षमता क्या है? 700 MB होती है। सीडी रोम की भंडारण क्षमता 700 MB, इसको भी पूछ सकता है। तो CDRW उसमें संग्रहित डेटा को मिटाया और पुनः नया डेटा स्टोर किया जा सकता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट, इसमें संग्रहित डेटा को मिटाया और पुनः नया डेटा स्टोर किया जा सकता है, CDRW, अर्थात डेटा परिवर्तित किया जा सकता है। इसकी भंडारण क्षमता जो है 700 MB होती है, 700 MB होती है। अब जो सीडी में हम लोग देख रहे हैं तो उसमें देख लेते हैं CDR भी। CDR यह ऑप्टिकल डिस्क का एक प्रकार है जिसमें CDR ड्राइव की सहायता से डाटा को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। ठीक, तो सीडीआर ड्राइव की सहायता से डाटा को कंप्यूटर में स्टोर किया जाता है। यह एक सीडी को वर्म राइट वंस रीड मोर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, सीडी को किससे जानते हैं? वर्म से। राइट वंस रीड मोर, एक बार उसको राइट कर लिए तो फिर बार बार उसको पढ़ सकते हैं के रूप में जाना, मतलब एक बार उसको कॉपी कर लिए तो उसको डिलीट नहीं होता, इसलिए राइट वंस रीड मोर के बारे में जाना जाता है। इसमें केवल एक बार लिखा जा सकता है, जबकि बार बार पढ़ा जा सकता है। एक ही बार उसको लिखा जा सकता है लेकिन बार बार पढ़ा जा सकता है। इसका प्रयोग संगीत एवं चलचित्र सीडी तैयार करने तथा डाटा बैकअप पर रखने के लिए किया जाता है। तो इस पे इम्पोर्टेंट है। इसका जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होने वाला है वो क्या है? डीवीडी के बारे में। डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क का फुल 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 फॉर्म पूछ सकते हैं ना इसका, फुल फॉर्म क्या है डीवीडी का? पता रहना चाहिए। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क होता है, यह भी क्या है? ऑप्टिकल डिस्क होता है। स्टोरेज कैपेसिटी सिंगल लेयर में 4.7 GB होती है और डबल लेयर में 8.5 GB होती है। ठीक है, डबल लेयर में 8। तो इसको डीवीडी के जो सिंगल लेयर है उसमें कैपेसिटी कितना है? 4.7 GB। और डबल लेयर में अगर पूछ देता है तो 8.5 8.5 GB होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है ना इसका। तो ये हो गया।
अब इसमें कुछ और भी है, जैसे कि मुख्य उपयोग इसका जो डीवीडी है, मुख्य उपयोग क्या है, फिल्मों को डिजिटल रूप में स्टोर करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो फिल्मों को डिजिटल में उसको सेव कर लेते हैं, उसको अभी बार बार देख सकते हैं। तो उसके बाद क्या है, अब पांचवा जो है वीसीडी। वीसीडी वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क है। ठीक, तो वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, इसके तीन प्रकार होते हैं, डीवीडी रैम, डीवीडी आर डब्ल्यू, डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू। तो डीवीडी रैम, डीवीडी आर डब्ल्यू, डीवीडी प्लस आर डब्ल्यू, वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क वीसीडी, तीन प्रकार होते हैं। उसका जो पेन ड्राइव है हमारा अपना, यह यूएसबी पोर्ट के द्वारा चलने वाला एक पेन की तरह डिवाइस होता है, जो कि बाह्य मेमोरी के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसकी क्षमता 1 GB से 1 TB तक वर्तमान में है। इसे फ्लैश ड्राइव भी कहा जाता है। ई प्रोम का ही एक रूप है। तो ई प्रोम का यही एक रूप है। इसे लगाओ और खेलो, प्लग एंड प्ले डिवाइस के रूप में जाना जाता है। फिर लगाओ और खेलो वाला है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारा ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क बीडी बोलते हैं। यह डिस्क भी कॉम्पैक्ट डिस्क की तरह दिखता है, जिसके लेयर के रूप में डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है। ब्लू रे डिस्क को पढ़ने और लिखने के लिए ब्लू वायलेट लेजर किरणों का प्रयोग किया जाता है। इसके प्रत्येक लेयर में 25 से 30 GB तक की डाटा संग्रहित की जा सकती थी। तो इसके जो ब्लू रे डिस्क है उसमें प्रत्येक लेयर में 25 से 30 GB तक की डाटा संग्रहित करने की क्षमता होती है। ठीक, तो अब इसका एक आर्डर देख लेना। ठीक है, तो जो फ्लॉपी डिस्क है, सबसे इसका स्टोरेज कैपेसिटी कम होता है, फिर सीडी का, फिर डीवीडी, फिर एचडी का, फिर ब्लू रे, फिर एचवीडी है। एचवीडी का फुल फॉर्म होता है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। इसका 6 TB होता है। तो ये जो क्रम है वो क्या है, बढ़ते क्रम में सबसे कम जो स्टोरेज कैपेसिटी है फ्लॉपी डिस्क का, फिर सीडी का, फिर डीवीडी, फिर एचडी, फिर ब्लू रे, फिर एचवीडी होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क। और उसका जो कितना होता है 6 TB। तो ये इसका क्रम है। इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट है वो देख लेते हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो डाटा स्टोरेज बढ़ते क्रम, सीडी का, फिर उसके बाद डीवीडी का, एचडी का, फिर ब्लू रे, एचवीडी ना। तो यहाँ पे जो सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क का उसका स्टोरेज कितना होता है, 700 MB तक हो सकता है। तो ज़्यादा डीवीडी का डिजिटल होता है उसका कितना, 4.7 GB। उसके बाद और एचडी का, फिर ब्लू रे का 25 से 30 GB तक कर सकते हैं। तो ये व्यापम लेवल स्पेक्ट्रम में आया था ना, ये पहले व्यापम में और भी आ चुका है। और उसका सबसे ज़्यादा जो स्टोरेज होता है वो एचपीडी का होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क का 6 TB हो सकता है। तो इसको ध्यान रखना है। कुछ और इसमें मेमोरी है, जैसे कि रजिस्टर, ये भी एक मेमोरी का प्रकार है। डेटा को स्टोर करने का सबसे छोटा उपकरण है, जो कंप्यूटर बाइट को स्थायी रूप से तो स्टोर करता है। रैम ऐसे ही रजिस्टरों के परिपथों से मिलकर बनी होती है। इसकी भंडारण क्षमता लगभग 200 बाइट होती है, 200 बाइट होती है रजिस्टर की। तो कैश मेमोरी होता है सेकेंडरी स्टोरेज का ऐसा डेटा जिसमें प्रोसेसर बार बार उपयोग करता है। इस डेटा को सीपीयू कॉपी करके कैश मेमोरी में रख लेता है। तो इसका आकार 256 KB से 4 MB तक होता है। यह मदरबोर्ड पर लगाता है। ठीक, तो कैश मेमोरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज का ऐसा डेटा जिसे प्रोसेसर बार बार उपयोग करता है, इस डेटा को सीपीयू कॉपी करके कैश मेमोरी में रख लेता है ना। इसका आकार जो है 256 KB से 4 MB तक होता है। यह मदर बोर्ड पर लगा होता है, यह मदर बोर्ड पर लगा होता है। तो कहाँ पे लगा होता है, मदर बोर्ड पे। अभी इसमें और इसमें है मेमोरी का प्रकार, वर्चुअल मेमोरी, यह एक काल्पनिक मेमोरी है। रैम की क्षमता किसी कार्य को करने के लिए कम हो जाती है, तो सीपीयू द्वितीयक मेमोरी के कुछ भाग को प्राथमिक के तौर पर उपयोग करती है। ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। बफर, एक बफर भी होता है। यह अस्थायी मेमोरी होता है। यह प्रिंटर में अस्थायी रूप से डाटा संग्रहित करने का कार्य करता है। ठीक, तो ऑडियो या वीडियो फाइल को चालू करने से पूर्व कुछ डाटा बफर में रख लिया जाता है, ताकि इससे गतिरोध उत्पन्न न हो। ठीक, तो ये क्या है, और भी मेमोरी के जो टाइप हैं वो है। ठीक, तो बफर। अब इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टर्म है इसमें, स्पूलिंग। तो ये स्पूलिंग भी क्या है, एक मेमोरी का है। तो इस मेमोरी का प्रयोग प्रिंटर द्वारा किया जाता है। प्रिंटर द्वारा कौन से मेमोरी का उपयोग किया जाता है, स्पूलिंग। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के पूर्व प्रिंट बफर में भेजना, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व बफर में भेजना स्पूलिंग कराता है। ठीक, तो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके पहले हम उसको क्या करते हैं, बफर में भेज देते हैं। तो क्या होता है, स्पूलिंग कहलाता है। स्पूलिंग के बाद प्रिंटर बफर से डाटा लेकर प्रिंट करने का काम करता है। ठीक, तो ये इसका इम्पोर्टेंट फीचर है मेमोरी के। ठीक है, तो हम लोग इसको एंड कर चुके हैं। ठीक है, तो सीडी डीवीडी का था। सीडी डीवीडी के संबंध जानकारी चाहिए था हमें, तो उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस हो चुका है। तो कुछ क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक, कुछ क्वेश्चन है हमारे पास जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ना, उसका क्वेश्चन का सेट है। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न में से अलग कौन है, सीडी डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क, बायोस, एसडी डिस्क।
तो सब तो ये सब मेमोरी से है, लेकिन जो बायोस है ना, ये तो इसका क्या है, अलग है। तो ये जापा में आया था। तो दूसरा देखते हैं। सीपीयू के द्वारा संशोधित प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम एवं डेटा को संग्रहित करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है? ठीक, तो कौन सी, मास मेमोरी का, इंटरनल मेमोरी का, क्रोम का, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का? सीपीयू के द्वारा संशोधित प्रोसेस किए जा रहे प्रोग्राम या डेटा को संग्रहित करने के लिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी का उपयोग किया जाता है, बताना है। इसका जो करेक्ट है वो क्या है, इंटरनल मेमोरी। इंटरनल मेमोरी आता है। तो अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन। सीडी रोम खाली स्थान है, ठीक। तो सेमी कंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर, मैग्नेटिक मेमोरी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सीडी रोम है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब इसमें डीवीडी के बारे में पूछा है, तो डीवीडी देखते हैं। डीवीडी क्या है? डिजिटल वीडियो डेवलपर, डिजिटल वीडियो डिवाइस, डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वीडियो डेटा। इसका जो करेक्ट आंसर लिया था व्यापम ने, तो डिजिटल वीडियो डिस्क। ये एक्चुअल में वर्सेटाइल भी होता है ना, ये वर्सेटाइल भी लिखते हैं, वर्सेटाइल, इसको ध्यान रखना है। डिजिटल, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी, ठीक। तो इसको इसमें डिजिटल वीडियो डिस्क लिया है। तो जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग तो इसमें करेक्ट आंसर है सी। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है बताना है। डिलीट फाइलें रिसाइकिल पिन में स्टोर हो सकती है। फाइलों को रिसाइकिल पिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस रिस्टोर हो जा सकता है। किसी टेक्स्ट टेक्स्ट से डिलीट हुआ एक पैसेज रिस्टोर हो सकता है। यदि डिलीट करने के तुरंत बाद संयुक्त बंद न हो, तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? ये सही नहीं है, ठीक है। किसी टेक्स्ट से डिलीट हुआ एक में से पैसेज रिस्टोर हो सकता है यदि डिलीट करने के तुरंत बाद एक फाइल बंद ना हो, तो ये क्या है, सही नहीं है। तो जैसे अब डिलीट फाइल रिसाइकल बिन में स्टोर हो सकती है, सही है। फाइलों को रिसाइकल बिन में भेजने पर डिस्क में फ्री स्पेस स्टोर हो सकता है, तो ये सही है। लेकिन जो किसी टेक्स्ट से डिलीट हुआ एक पैसेज रीस्टोर हो सकता है यदि डिलीट करने के तुरंत बाद सही तो फाइल बंद ना हो, तो ये क्या है, गलत है। तो अगला चले जाते हैं। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फ्लॉपी डिस्क में होता है सर्कुलर ट्रैक्स, सेक्टर, ए और बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्लॉपी डिस्क में क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सातवां, गोल्फ बॉल प्रिंटर है एक, लाइन प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, पीटल प्रिंटर, डेजीविल प्रिंटर। तो क्या है, डेजीविल प्रिंटर। गोल्फ बॉल प्रिंटर एक डेजीविल प्रिंटर है। ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर, एक कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान से एक पंख जुड़ा होता है, ठीक है। ये कंप्यूटर सिस्टम में खाली स्थान से एक पंख जुड़ा होता है, ठीक है। तो ये इसका रैम, वीडियो, रोम, सीपीयू। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू से एक पंख जुड़ा होता है, ठीक। तो एक कंप्यूटर सिस्टम में सीपीयू से एक जुड़ा होता है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर निम्न प्रकार के प्रिंटर के उदाहरण है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। और भी क्वेश्चन है, देखते हैं उनको। क्वेश्चन 12 है यहाँ पे। वीडियो और मूवी जैसे बड़ी फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादातर क्या इस्तेमाल किया जाता है? सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी, उपरोक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी। वीडियो या मूवी जैसे बड़ी फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादातर क्या किया जाता है? डीवीडी का इस्तेमाल किया जाता है, डीवीडी का, डीवीडी का इस्तेमाल किया जाता है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13 है। सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया कहलाती है। सीडी रोम में फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या बर्निंग कहलाती है? ये तो पता ही है, बर्निंग कहलाती है। ठीक है। अब जो 14, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा स्टोरेज मीडिया सिक्वेंशियल एक्सेस सूचित अनुक्रमित अधिगम प्रदान करता है? ठीक। तो कौन सा स्टोरेज मीडिया क्या है, सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है? ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर है मैग्नेटिक टेप। जो मैग्नेटिक टेप है ना, वो क्या है, सिक्वेंशियल एक्सेस प्रदान करता है। अब जो है नेक्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर 15 में, निम्न में से कौन सा भंडारण माध्यम 25 जीबी या अधिक डेटा का
भंडारण कर सकता है, ठीक है। 25 GB या अधिक डेटा का भंडारण कर सकता है, कौन सा कर सकता है बताना है। इसका करेक्ट आंसर है ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क है वो 25 GB से अधिक डेटा स्टोरेज कर सकता है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल ड्राइव है। हार्ड डिस्क ड्राइव, CD ड्राइव, DVD ड्राइव, बी और सी दोनों। तो क्या है करेक्ट? बी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑप्टिकल ड्राइव है, तो करेक्ट आंसर है डी, बी और सी दोनों। मतलब CD ड्राइव और DVD ड्राइव क्या है, ऑप्टिकल ड्राइव है। तो करेक्ट आंसर है डी, बी और सी दोनों। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है यदि छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाए। छोटे से बड़े क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो छोटा क्या है, सबसे छोटा जो है बीट होता है, ठीक। उसके बाद निबल होता है, पहले बीट आता है फिर निबल, बाइट फिर टेराबाइट। तो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे गीगो, क्वेश्चन नंबर 18, गीगो पद कंप्यूटर की किस विशेषता से संबंधित है। गति से, स्वचालित से, शुद्धता से, विश्वसनीयता से। शुद्धता से। गीगो गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। तो ये क्या है, शुद्धता से है, ठीक। तो GIGO पद का कंप्यूटर किस विशेषता से संबंधित है, शुद्धता से, ठीक है। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, तो जीगो जो है शुद्धता से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को कहा जाता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को क्या कहा जाता है, मदर बोर्ड कहा जाता है। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड को ना मदर बोर्ड कहते हैं ना, इसको आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 20 में चले जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने ने देता है, ठीक है। कौन सा डिवाइस आपको कागज के दोनों तरफ मुद्रण करने को देता है। फ्यूजर, ट्यूप्लेक्सर, टोनर, कागज की अदला बदली करने वाली इकाई। तो इसका क्या करेक्ट आंसर है बी, ट्यूप्लेक्सर, ठीक है। ट्यूप्लेक्सर कागज की दोनों तरफ मुद्रण करने का देता है। अब क्वेश्चन नंबर 21 है, क्वेश्चन नंबर 21, उस तेज गति मेमोरी का नाम बताइए जो मुख्य मेमोरी से अस्थायी तौर पर प्रोग्राम का एक भाग संग्रहित करता है। सेकेंडरी मेमोरी, बबल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, कैच मेमोरी। उस तेज गति मेमोरी का नाम बताइए जो मुख्य मेमोरी से अस्थायी तौर पर प्रोग्राम का एक भाग संग्रहित करता है, ठीक है। तो मुख्य मेमोरी के अस्थायी तौर पर प्रोग्राम का एक भाग संग्रहित करता है, क्या है, कैच मेमोरी। अब यहाँ पे CPU के बारे में बोला है। CPU का मुख्य काम है प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना, भविष्य में उपयोग के लिए डेटा या सूचना को स्टोर करना, डाटा या सूचना को प्रोसेस करना। डी में क्या है, ए और सी दोनों। तो CPU का मुख्य काम क्या है, प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना और उसका डेटा सूचना को प्रोसेस करना, ठीक। तो CPU का मुख्य काम ए और सी है, इसका मतलब जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी है, ए और सी दोनों। तो CPU का मुख्य काम क्या है, प्रोग्राम निर्देशों को क्रियान्वित करना और डेटा एवं सूचना को प्रोसेस करना। इसका जो करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर, ए और सी दोनों। तो अगला जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है, यह एक मान्य वैध DVD फॉर्मेट का प्रारूप है। DVD 8, DVD 18, DVD 28, तो सभी DVD 18 इज द करेक्ट आंसर। यह एक मान्य वैध DVD फॉर्मेट प्रारूप है, DVD 18। तो क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क की भंडारण क्षमता अधिकतम है, ठीक। तो भंडारण क्षमता सबसे ज्यादा किसका है, CD का, DVD का, ब्लू रे का। तो भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी ब्लू रे का ज्यादा होता है, ब्लू रे का ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा भंडारण भविष्य के लिए कच्चा और प्रसंस्कृत आंकड़ों को एकत्रित करता है। तो क्या है, मेमोरी, मेमोरी करता है। अब एक कंप्यूटर का चिप बना होता है, कंप्यूटर का चिप सिलिका से, आयरन ऑक्साइड के, सिलिकॉन से, क्रोमियम से। करेक्ट आंसर है डी, सबको बता रहे थे कंप्यूटर चिप सिलिकॉन से बना होता है जो कि सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो इसको याद रखना है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, वह मेमोरी यूनिट को CPU से सीधा संपर्क करता है, खालिस्तान कहलाता है। वह मेमोरी यूनिट को CPU से सीधा संपर्क करता है, खालिस्तान कहलाता है। तो क्या है, मेमोरी, मेन मेमोरी ना, मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी। वह मेमोरी यूनिट को CPU से सीधा संपर्क करता है, मेन मेमोरी कहलाता है। जो मेन प्राइमरी मेमोरी होता है वो CPU से कनेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस में डाटा एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता। एक ही बार लिखा जाता है, बार बार पढ़ सकता है। तो ये क्या होता है, CD में ही होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है CD,
CDR में एक बार लिखा जाता है, बार बार पढ़ा जा सकता है, एक से अधिक बार नहीं लिखा जा सकता है, तो किसमें, CDR में। वो क्वेश्चन नंबर 28 डन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 है, मानक भंडारण क्षमता के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है। फ्लॉपी डिस्क का 144 MB, CD 700 MB, DVD 4.7 GB, ब्लूरे 25 GB। तो फ्लॉपी डिस्क का होता है ना 1.44 MB होता है, 140 MB नहीं होता। इसका जो गलत कौन सा है, फ्लॉपी डिस्क का, जो कि 1.44 MB होता है। ये जिसका जो भंडारण मानक क्षमता फ्लॉपी डिस्क का 144 MB नहीं होता, इसलिए करेक्ट आंसर ए। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 30 है। एक छवि का एक छवि का एक कम आकार के संस्करण क्या कहलाता है। एक छवि का एक कम आकार के संस्करण क्या कहलाता है। ठीक, तो ये क्या कहलाता है, थंबनेल। एक छवि का एक कम आकार के संस्करण क्या कहलाता है, थंबनेल। थंबनेल कहलाता है। अब क्वेश्चन नंबर 31 है, ऑप्टिकल डिस्क DVD का पूरा नाम है। ऑप्टिकल डिस्क DVD होता है, उसका पूरा नाम क्या है। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, DVD का पूरा नाम क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। क्वेश्चन नंबर 32 है, डॉक्यूमेंट मूवी इमेज और फोटोग्राफ आदि कहाँ संरक्षित होते हैं। डॉक्यूमेंट मूवी इमेज और फोटोग्राफ आदि कहाँ संरक्षित होते हैं। एप्लीकेशन सर्वर में, वेब सर्वर में, प्रिंट सर्वर में, फाइल सर्वर में। तो ये फाइल ये जो डॉक्यूमेंट मूवी इमेज फोटोग्राफ क्या है, फाइल ही है, ये फाइल सर्वर में सुरक्षित होता है। तो क्वेश्चन 33, CD में कौन सा तकनीक उपयोग होता है। ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, लेजर। लेजर होता है। कॉम्पैक्ट डिस्क में लेजर तकनीक का उपयोग होता है। 34, इनमें में से ज्यादा स्टोर करने की क्षमता वाला माध्यम कौन सा हो सकता है। ठीक, तो पेन ड्राइव, फ्लॉपी डिस्क, CD, DVD। पेन ड्राइव आएगा। पेन ड्राइव में तो हम 1 TB तक स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 35 एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में होते हैं। ये बताना है, एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में श्रेणीबद्ध क्रम में होते हैं, पिक्चर, ऑडियो, सिग्नल, फ्रेम। तो एक मल्टीमीडिया वीडियो फाइल में जो श्रेणीबद्ध में होते हैं, सीरीज में होते हैं, वो क्या है, फ्रेम होते हैं। अब नेक्स्ट जाते हैं क्वेश्चन 35 से मुझे 36 है। क्वेश्चन 36, गीगा टेप्स निम्न में से संबंधित है। तो किससे संबंधित है, सुपर कंप्यूटर। जो गीगा टेप्स है ना, TEPS, सुपर कंप्यूटर से संबंधित है। क्वेश्चन 37, निम्न में से कौन सा न्यूनतम स्टोरेज क्षमता रखता है। न्यूनतम स्टोरेज क्षमता कौन है, वो बताना है। तो फ्लॉपी डिस्क होता है सबसे कम स्टोरेज क्षमता। ठीक है। अब नेक्स्ट है कम 38, क्वेश्चन 38, कंप्यूटर वायरस खालिस्तान के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर मेमोरी, उपरोक्त सभी। सभी से हो सकता है, हार्ड डिस्क से हो सकता है, फ्लॉपी डिस्क, कंप्यूटर मेमोरी से, तो उपरोक्त सभी आएगा। कंप्यूटर वायरस तो उपरोक्त सभी से माध्यम से ट्रांसमिट हो सकता है। ठीक, तो फ्लॉपी डिस्क भी हो सकता है, हार्ड डिस्क भी हो सकता है, कंप्यूटर मेमोरी भी हो सकता है। ये सब है। क्वेश्चन 39, बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम स्टोरेज मीडिया का सही क्रम है। ठीक, बढ़ती भंडारण क्षमता के अनुसार भंडारण माध्यम स्टोरेज मीडिया का सही क्रम है, व्यापम में आया हुआ था 15 में। तो सही क्रम बताना है। ठीक है, स्टोरेज मीडिया के आधार पे। तो सबसे पहले देखो, इसका करेक्ट आंसर है डी। तो पहले CD आएगा, कम होता है उसका DVD का, फिर ब्लूरे का, फिर होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क का, तो इसका सबसे ज़्यादा होता है। तो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस क्वेश्चन। तो अगले चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से किस भंडारण माध्यम स्टोरेज मीडिया में अधिकतम डाटा भंडारण डेटा स्टोरेज की क्षमता होती है। अधिक, तो ये सभी को पता था, HBD, होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क का भंडारण क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। 41 है, 41, CPU माइक्रो प्रोसेसर बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। CPU माइक्रो प्रोसेसर होता है, बनाने हेतु निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? सिलिका का, कॉपर, सिल्वर, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन का होता है, सिलिकॉन का क्या CPU माइक्रो प्रोसेसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 42, आधुनिक एक बार लिखने योग्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कौन सा है। आधुनिक एक बार लिखने योग्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कौन सा है। तो CD रोम डिस्क जो है, वो अभी करंट में एक बार लिखने योग्य ऑप्टिकल स्टोरेज मीडिया कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, CD रोम डिस्क। CD रोम डिस्क। अब 43 है, एक छोटा ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस जिस पर डाटा जैसे गाना, टेक्स्ट या ग्राफिक इमेज डिजिटली इनपुट किया जा सकता है, क्या है। कॉम्पैक्ट डिस्क का, फ्लॉपी डिस्क का, फाइल सर्वर, इसे कोई नहीं, तो क्या है, कॉम्पैक्ट डिस्क, CD।
थ्री में हम लोग आप क्या कर सकते हैं, डाटा, गाना, जैसे गाना, टेक्स्ट या ग्राफिक इमेज डिजिटली इनकोड किया जा सकता है। ठीक, तो बेसिकली सीडी होता है, ऐसा फील होता है। मूवी अगर करना है तो डीवीडी का करते हैं, सीडी में भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्टोरेज कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 44 है, ऐसा डिवाइस जो फोटोग्राफ के रूप में डिजिटल डाटा को कंप्यूटर में एकत्रित कर सकता है। तो करेक्ट आंसर है डिजिटल कैमरा। ऐसा डिवाइस जो फोटोग्राफ के रूप में डिजिटल डाटा को कंप्यूटर में एकत्रित कर सकता है, क्या है? डिजिटल कैमरा। तो उसके बाद जो 45 है, मैग्नेटिक टेप का वीडियो अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है, क्या कहलाता है? क्लस्टर। मैग्नेटिक टेप वीडियो अथवा अथवा टर्मिनल का समूह जो सामान्यतः एक मास्टर के अधीन होता है, क्या कहलाता है? क्लस्टर कहलाता है। 46 है, 46 फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डेटा यथावत रहता है। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है। रैम में, सेकेंडरी स्टोरेज में, मदरबोर्ड में, प्राइमरी स्टोरेज में? तो इसका क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज में। फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है सेकेंडरी स्टोरेज में। ठीक है, तो फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद कर देने पर डाटा यथावत रहता है किसमें? सेकेंडरी स्टोरेज में। और इसके बाद नेक्स्ट जो है 47, इनमें से कौन सा सबसे छोटा कंप्यूटर है? नोटबुक, लैपटॉप, वर्क स्टेशन, डेस्कटॉप? जो नोटबुक है ना, वो सबसे छोटा कंप्यूटर है। तो अब इसके बाद और 3 क्वेश्चन देखेंगे, टोटल 50 देखना है। ठीक, तो यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन आ गया है। वीडियो कार्ड या तो द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एक वीडियो मेमोरी में लिखे जाने वाले पिक्सल की संख्या को कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है। फिल रेट, फिल रेट, ग्राफिक स्पीड, परफॉर्मेंस रेट, फिल फ्रीक्वेंसी। वीडियो कार्ड द्वारा 1 सेकंड में स्क्रीन को दी जाने वाली एवं वीडियो मेमोरी में लिखे जाने वाले पिक्सल की संख्या कहलाती है, क्या कहते हैं उसको? फिल रेट बोलते हैं। 49, आंतरिक मेमोरी में एनी एक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? कितने अंक कर सकता है? 20 अंक। आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी में एनी एक कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? 20। टोटल 20 अंक स्टोर कर सकता है। 50, खालिस्तान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। ठीक, तो CDR, CDR, DVR, फ्लैश ड्राइव। खालिस्तान के उपयोग से डेटा एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता मतलब CDR है, इसमें एक बार से अधिक नहीं लिखा जा सकता। एक बार से अधिक पढ़ा जा सकता है, लेकिन एक बार से अधिक लिखा नहीं जा सकता। ठीक, तो इस टाइप से हम लोग जो मेमोरी है ना, कंप्यूटर मेमोरी, जिसमें बेसिकली हमें CD एंड DVD के बारे में देखना था, जो कि सिलेबस में दिया हुआ था, कवर करते हुए हम लोग 50 क्वेश्चन का सेट भी लगा लिए हैं। ठीक, तो आई थिंक दिस टाइप ऑफ वीडियो हेल्प यू, राइट? तो एंड जो ये जो था, मतलब कौन सा पॉइंट था? 9 नंबर का, और 8 नंबर का पॉइंट में क्या है? मल्टीमीडिया के उपयोग के बारे में है। तो अभी मैं उसको बता रहा हूँ। ठीक, तो ये यहाँ तक कंप्लीट है। अब तो इसमें मल्टीमीडिया देखेंगे। मल्टीमीडिया के बारे में देखना। ठीक, यहाँ पे आ गया है मल्टीमीडिया। ठीक है, तो अभी जो कि कौन सा नंबर का है? 8 नंबर का पॉइंट है, जो कि जो लेबर इंस्पेक्टर का सिलेबस है उसमें दिया हुआ है मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया के उपयोग, ऑडियो, वीडियो एंड टेक्स्ट। ठीक है, ऑडियो, ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, ये सब के उपयोग उसके बारे में बताना है, करने की सामान जानकारी। ठीक, तो अभी देखते हैं मल्टीमीडिया। बेसिकली तो मल्टीमीडिया, मल्टी मल्टीमीडिया, मल्टीमीडियम, मीडियम बेसिकली मीडियम बताता है। किसी भी सूचना को किसी मीडियम द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। किसी सूचना को किसी माध्यम, मीडियम द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। जैसे टेक्स्ट, शब्द, इमेज, चित्र, रेखा चित्र, ग्राफिक्स, एनिमेशन, श्रव्य, ऑडियो, दृश्य, वीडियो। ठीक है, तो ETC। तो टेक्स्ट, इमेज, ग्राफिक्स, एनिमेशन, ऑडियो, वीडियो, ये सब क्या है? मल्टीमीडिया के कंपोनेंट हैं, जिसमें माध्यम से हम कोई भी सूचना है ना, उसको हम किसी मीडियम से देख सकते हैं। तो ये सब मीडियम होता है। तो जब किसी सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मल्टीमीडिया। जब किसी सूचना को प्रस्तुत करने के लिए एक साथ एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग किया जाता है,
तो उसे क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया कहते हैं। ठीक है, तो इसका अब देखते हैं। मल्टीमीडिया का प्रयोग कर सूचना को सरल, रोचक, मनोरंजक तथा सुग्राही बनाया जाता है। ठीक, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पे जैसे कि टेक्स्ट है TXT फाइल, इमेज है JPG फाइल। ठीक, तो ये इसको इम्पोर्टेंट है। टेक्स्ट है तो उसके लिए TXT होता है, इमेज है तो JPG, ऑडियो है ना तो उसके लिए MP3। ठीक है, MP3 होगा। अब ये और भी देखते हैं, जैसे कि MP4 है, MP4 कोई भी वीडियो है तो MP4 में रहता है। ठीक है, MP4। अब XL.XLX होता है, पावर पॉइंट होता है, ये सब एक्सटेंशन है ना, जैसे कि यहाँ पे। और अभी देखते हैं जो टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन। ठीक, टेक्स्ट फाइल एक्सटेंशन, अगर टेक्स्ट की बात हो रही है, ठीक, तो उसका एक्सटेंशन देखना है तो .doc.docx माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट फाइल। .ODT ओपन ऑफिस और राइटर डॉक्यूमेंट फाइल। .MSG आउटलुक मेल मैसेज। .PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट फाइल। .RTF रिच टेक्स्ट फॉर्मेट फाइल। .TEX लेटेक्स डॉक्यूमेंट फाइल। .TXT प्लेन टेक्स्ट फाइल। .WPD वर्ड परफेक्ट डॉक्यूमेंट। ठीक, तो इस टाइप से आ सकते हैं। अब जो इमेज होता है ना, इमेज, उसके लिए फाइल एक्सटेंशन, तो .AI है तो एडोब इलस्ट्रेटर फाइल। .BMP है तो बिट मैप इमेज, ये इंपॉर्टेंट है, बिट मैप इमेज फाइल। .BMP ये भी। इसके बाद .GIF ग्लोबल इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिकल ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट GIF। .ICO ओके आइकन फाइल। .JPG और .JPG दोनों से, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, तो इसके बाद .MAX 3ds नेक्स्ट सीन फाइल। .OBG वेब फ्रंट 3D ऑब्जेक्ट फाइल। .PNG ये भी आ सकता है। पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इमेज। .PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक इमेज, ये है। उसके बाद .PSD एडोब फोटोशॉप डॉक्यूमेंट इमेज। .SVG स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स फाइल। .TIF .TXT ये भी इंपॉर्टेंट है। टेक द इमेज फाइल फॉर्मेट, टेक द ईमेल फाइल फॉर्मेट। .3DS 3D स्टूडियो सीन ये भी आ सकता है। 3D स्टूडियो सीन .3DM रीनो 3D मॉडल। ठीक है, ये उसके बाद ऑडियो फाइल एक्सटेंशन, जो ऑडियो होता है, गाना सुनते हैं ना, उसका जो एक्सटेंशन होता है, तो .AIF ऑडियो इंटरचेंज फाइल। .AU ऑडियो। .CDA CD ऑडियो फाइल, CD ऑडियो ट्रैक फाइल। .E इंटरचेंज फाइल फॉर्मेट। .media .MIDI म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस ऑडियो फाइल। .MP3 इंपॉर्टेंट है। MPEG फेज 3 ऑडियो फाइल। MPEG फेज 3 ऑडियो फाइल। .MPA MPEG फेज 2 ऑडियो फाइल। .WAV वेब फॉर्म ऑडियो फाइल। तो ये सब क्या है, एक्सटेंशन है। .WAV वेब फॉर्म ऑडियो फाइल। .WMA विंडोज मीडिया ऑडियो फाइल। .WPL विंडोज मीडिया प्लेयर प्लेलिस्ट। .WWA ब्रॉडकास्ट बेस्ड फॉर्मेट, तो ये जो है ऑडियो का था। अब ये भी देख लेते हैं, वीडियो फाइल एक्सटेंशन। तो वीडियो का जो है उसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .AVI ऑडियो वीडियो इंटरचेंज फाइल। .FLU इंपॉर्टेंट है, एडोब फ्लैश वीडियो फाइल। .M4V एप्पल MP4 वीडियो फाइल। .MKV माट्रोस्का वीडियो फाइल। .MOV एप्पल क्विक टाइम मूवी फाइल। .MP4 MPEG फेज 4 वीडियो फाइल। .MPG या .MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट बुक वीडियो फाइल। तो ये जो है फाइल एक्सटेंशन है। और .RM रियल मीडिया फाइल। और .SWF वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर प्लेस फाइल। ठीक, तो ये एक्सटेंशन है। .SWF हो गया। .VOV DVD वीडियो ऑब्जेक्ट फाइल। .WMV विंडोज मीडिया वीडियो फाइल। .3GP2 मल्टीमीडिया फाइल। .3GP मल्टीमीडिया फाइल। ठीक, तो ये जो है एक्सटेंशन है। स्प्रेडशीट फाइल एक्सटेंशन देख लेते हैं। .ODS ओपन ऑफिस केल्स स्प्रेडशीट फाइल। .XLR माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स स्प्रेडशीट फाइल। .XLS माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट फाइल। .XLSX माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन एक्सेल स्प्रेडशीट फाइल। प्रेजेंटेशन का जो होता है वो भी देख लो, प्रेजेंटेशन फाइल एक्सटेंशन। तो .KEY की नोट प्रेजेंटेशन। .PPS पावर पॉइंट स्लाइड फ्लो। .PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। .PPT पावर पॉइंट ओपन XML प्रेजेंटेशन। अब इसके बाद और भी है, एग्जीक्यूटेबल फाइल एक्सटेंशन। तो .APK एंड्रॉइड पैकेज फाइल। .BAT वेज फाइल। .BEAN बाइनरी फाइल। .CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस स्क्रिप्ट। .com MS DOS कमांड फाइल।
डॉट exe एक्सिक्यूटेबल फाइल डॉट जार, जावा अर्किव फाइल डॉट py पाइथन फाइल, WSF विंडोज स्क्रिप्ट फाइल। ठीक है, तो ये सब है। अब ये जैसे ये पिक्सल को बताने के लिए है, जो भी इमेज करते हैं उसका पिक्सल। तो यहाँ पे देखो ये जो है वो 1 इंच होता है, और ये जो वाला चीज़ है ये क्या है, ये जो बता रहा है ना, ये जो बता रहा है ये पिक्सल बता रहा है, और सभी ऐसे जो सभी है वो 1 इंच में आता है। 1 इंच में कितने पिक्सल हैं वही हो जाता है। 1 इंच में कितने पिक्सल हैं वो बताने के लिए उसका PPI होता है, 20 PPI, 10 PPI, 10 पिक्सल पर इंच। ठीक, पिक्सल पर इंच, 10 पिक्सल पर इंच। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 पिक्सल पर इंच 20 है। तो इसमें 2 2 4 2 6 2 8 2 12 14 16 20, 20 PPI ना, तो ऐसा 2.54 सेंटीमीटर, 2.54 सेंटीमीटर, 4:3। तो ये 4:3 है अगर, तो 192 बाई 144, 144 पिक्सल हो जाएगा। 320 बाई 240, 240 पिक्सल। 480 बाई 360, 360 पिक्सल। 640 बाई 480, 480 पिक्सल। 960 बाई 720, 720 पिक्सल। 1440 बाई 1080, 1080। तो 4:3 के लिए है। 16:9, तो उसके लिए 256 बाई 144, 144 और यहाँ पे इसको इम्पोर्टेंट है उसको देख लेते हैं, ये जो है। ठीक, तो ये 1280 बाई 720 है, तो HD में आएगा 720 पिक्सल। 1920 है बाई 1080 है, FHD में आएगा 1080 पिक्सल। 2560 बाई 1460 है, 2K में आएगा 1440 पिक्सल। 80 40 से 61 60 चार के है, तो 61 60 पिक्सल। 4K का क्या है, 38 40 से 21 60। 5K का क्या है, 51 20 से 2880, 2880 पिक्सल। 76 80 से 43 20 8K में आएगा। 15,360 से 8,140 16 के। तो ये पूछ सकता है, इसका आप बता रहना चाहिए, पिक्सल साइज पूछ देगा। ठीक है, इसको अभी मैं उत्तर बना रहा हूँ। 3840 है 4K अल्ट्रा HD। ये 2560 है 2 के क्वाड HD 1920। तो एच डी का ऐसा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं ना, ऑब्जेक्टिव तो यहाँ पे क्वेश्चन का स्टेट है। ये जो चीज है ना, ये वाला एक बार आप पॉज कर देख सकते हो, ये पूछ डायरेक्ट पूछ सकता है। तो ऐसे डॉट पर इंच बता दिया, एक इंच में कितने पिक्सल हैं, DPI पर इंच ये है। और मतलब 16 बाई 10 में है, तो उसको आप एक पॉज कर रीड कर लेना। 3840, 2560, 1440 से 4K अल्ट्रा HD। और 1920 से 1080, 2K क्वाड HD। 1280 से 720 है तो फुल HD। 854 से 480 पे HD, HD सबसे छोटा। तो मतलब क्या होता है, पहले जो HD आएगा स्टैंडर्ड डेफिनेशन, फिर हाई डेफिनेशन, फिर फुल HD, फिर 2K क्वाड HD, 4K अल्ट्रा HD टाइप से जो पिक्सल अलग अलग पिक्सल के होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, डॉट MPG किस प्रकार के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है। डॉट MPG किस प्रकार के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है। करेक्ट आंसर है क्या है, वीडियो का। वीडियो का MPG होता है, वीडियो का। तो उसके बाद जो अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अमान्य वीडियो रिजोल्यूशन वीडियो संकल्प है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे वीडियो रिजोल्यूशन से भी क्वेश्चन आएंगे। तो निम्न में से कौन सा वीडियो रिजोल्यूशन वीडियो संकल्प है। तो 640 बाई 480, 1024 बाई 768, 1152 बाई 864, 800 बाई 680। इसका करेक्ट आंसर है डी। तो यहाँ पे इस चीज को याद रखना है, तो रेशियो हमें पता रहना चाहिए। तो ये रेशियो क्या 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 रेशियो होता है, एक तो होता है 4:3, एक होता है 16:9, एक होता है 16:10। ठीक, तो ये इसको रेशियो को कम से कम याद रखो, 4:4:3, 16:9, 16:10। ये जो है, ये तो पता है, 4 चौक 16 3 3, 4 चौक 16 3 3। तो 4/3, 16/9 और 16/10 का रेशियो रहता है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इनमें में से कौन सा अमान्य वीडियो रिजोल्यूशन है, 800 बाई 680। 800 बाई 680।
बहुत से सॉफ्टवेयर टाइटल के अंतर्गत आने वाले को खालिस्तान कहते हैं। बहुत से सॉफ्टवेयर टाइटल के अंतर्गत आने वाले खालिस्तान कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लिप आर्ट। बहुत से सॉफ्टवेयर टाइटल के अंतर्गत आने वाले को क्लिप आर्ट कहते हैं, ठीक है, तो क्लिप आर्ट कहते हैं। तो कौन सा एम एस एक्सेल का एक्सटेंशन है? कौन सा एम एस एक्सेल का एक्सटेंशन है? डॉट एक्सएल एस, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी द करेक्ट, डॉट एक्सएल एस एम एस एक्सेल का एक्सटेंशन। ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जेपीईजी का उपयोग खालिस्तान को संकुचित करने में होता है, इमेज को। सबको पता रहता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जेपीईजी का उपयोग इमेज को संकुचित करने के लिए होता है। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पे, एक वीडियो में खालिस्तान अनुक्रम के होते हैं, एक वीडियो में खालिस्तान अनुक्रम के होते हैं, स्लॉट्स अनुक्रम के होते हैं, एक वीडियो में स्लॉट्स अनुक्रम के होते हैं, ठीक है, करेक्ट आंसर है डी। उसके बाद नेक्स्ट है, ऑडियो कंप्रेशन किसके लिए उपयोग कर सकते हैं? स्पीच या म्यूजिक के लिए, वॉइस या का डाटा के लिए, पिक्चर्स या एंड कलर के लिए, या वीडियो और वॉइस के लिए? ऑडियो कंप्रेशन किसके लिए उपयोग कर सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है स्पीच या म्यूजिक के लिए। स्पीच या म्यूजिक के लिए। निम्न में से कौन सा एक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं है? तो टीप होता है, पीएनजी होता है, जेपी। इमेज का फाइल फॉर्मेट ईएमजी नहीं होता, डॉट आईएमजी इमेज का फाइल फॉर्मेट नहीं होता। टीप होता है, पीएनजी होता है, जेपीजी होता है, लेकिन डॉट आईएमजी गलत है। तो मल्टी मीडिया डॉक्यूमेंट में होता है क्या होता है? ऑडियो वीडियो, इमेज वीडियो, टेक्स्ट ऑडियो। तो मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में सब होता है, ऑडियो भी होता है, वीडियो भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, इमेज भी होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट में उपयोग होता है उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट का अवैध विस्तार है? डॉट पीपीटी सबको पता है, ठीक। तो कोरल ड्रा का उपयोग करके बनाई गई छवियों के लिए फाइल एक्सटेंशन होता है, कोरल ड्रा के लिए डॉट सीटीआर। ठीक, तो कोरल ड्रा का जो फाइल एक्सटेंशन होता है उसको डॉट सीटीआर होता है। ठीक, और निम्नलिखित में से कौन सा एम एस वर्ड 2007 के लिए एक मान्य फाइल एक्सटेंशन है? ठीक, तो एम एस वर्ड 2007 के लिए जो आपके पहले तो है डॉट डॉट डी ओ सी होता था ना, अब क्या डॉट डी ओ सी एक्स हो जाता है, तो उसका ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर है। जेपीईजी में ग्रे स्केल तस्वीर का आकार क्या होता है? जेपी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप में ग्रे स्केल तस्वीर का आकार क्या होता है? 8 बाई 8 पिक्सल। ग्रे स्केल तस्वीर का आकार 8 बाई 8 पिक्सल। तो निम्नलिखित में से कौन सा वो प्रारूप नहीं है जिसमें छवि संग्रहित की जाती है? निम्नलिखित में से कौन सा वो प्रारूप नहीं है जिसमें छवि का संग्रहित किया जाता है? तो टीप टीप जो होता है इमेज के लिए होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है टीप। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध इमेज एक्सटेंशन है? वेब इमेज, इमेज करने के लिए एक्सटेंशन क्या होता है? डॉट जेपीईजी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा एक हानिकारक ग्राफिक्स का प्रारूप है? टीप है, पीएनजी है, हानिकारक नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एक हानिकारक ग्राफिक्स है? जेपीईजी। जेपीईजी क्या है? हानिकारक ग्राफिक्स है। खालिस्तान ग्राफिक्स की एक श्रृंखला है जो गति का भ्रम पैदा करती है, एनिमेशन। ठीक, ग्राफिक्स का एक श्रृंखला है जो एनिमेशन क्या करते हैं? गति का भ्रम पैदा करते हैं, ठीक, तो एनिमेशन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का वर्तमान डिफॉल्ट प्रारूप क्या है? डॉट डीओसी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का वर्तमान डिफॉल्ट प्रारूप क्या है? डॉट डीओसी। बीटमैप इमेज फाइल के लिए फाइल एक्सटेंशन क्या है? बीट डॉट बीएमपी। बीटमैप इमेज फाइल डॉट बीएमपी। सी द करेक्ट आंसर। एमपीईजी का इस्तेमाल खालिस्तान कंप्रेस करने के लिए, एमपीजी वीडियो के लिए। एमपीईजी किसके लिए किया जाता है? वीडियो के लिए कंप्रेस करने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी इमेज फाइल लो रिजोल्यूशन होती है? ठीक, तो जेपीईजी या पीएनजी, तो केवल एक। तो जेपीईजी ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप जो होता है इमेज फाइल होता है लो रिजोल्यूशन का। लो रिजोल्यूशन का जो इमेज फाइल है वो जेपीईजी होता है, तो केवल ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पीएनजी फाइल क्या है? पीएनजी फाइल इमेज फाइल होता है। पीएनजी फाइल क्या होता है? इमेज फाइल होता है, ठीक। तो पीएनजी फाइल क्या होता है? इमेज फाइल। आई होप गाइस यू एंजॉयड दिस सेशन। तो इसमें हम लोग लेवल इंस्पेक्टर सिलेबस के जो पॉइंट नंबर 8 और 9 को कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो और मैं क्वेश्चन का सेट भी लगा दिया हूँ, तो प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ठीक। तो ये एग्जाम में आएगा इस टाइम इसमें से क्वेश्चन, तो आपसे बनना चाहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें जिससे कि दूसरों को भी बेनिफिट हो। तो अभी के लिए बाय, गुड नाइट।